अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अदील राजा। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सबसे पहले तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा जनाबे वाला। आज बहुत इंटरेस्टिंग चंद चीज़ों पर बात करनी है कि बंद दरवाज़ों के पीछे आखिर हो क्या रहा है। मुर्शद, मेरे सहाफ़ती रहनुमा, मेरे रूहानी पेशवा जनाब कामरान खान साहब ने शहबाज हुकूमत के लिए ख़तरे की घंटी बजा दी है। और बिल्कुल इसको ख़तरे की घंटी ही समझे शहबाज शरीफ साहब। मैं एक्सप्लेन करूँगा क्यों। साथ साथ बात करेंगे एक एक्सक्लूसिव स्टोरी, जियो न्यूज़। वो आपको याद होगा मीर शकील रहमान का डायलॉग, फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, दिस इज माय बिजनेस, ये मेरा धंधा है। तो ये गंदा धंधा, इश्तिहारात का गंदा खेल पब्लिक मनी पे, इसके बारे में आपको कुछ एक्सक्लूसिव इंफॉर्मेशन दूंगा। फिर जनाबे वाला तहरीके इंसाफ की खामोशी, इमरान खान को क्या अकेला छोड़ के बैठ गया। और तहरीके इंसाफ में सबसे ज्यादा शोर मचाने वाला आदमी, रोला डाल के रखा हुआ था, रोला, जुनैद अकबर साहब, स्पेक्टेकुलर फेलियर। अब वो क्या कहते फिर रहे हैं लोगों को, उस पर भी बात करेंगे। इन सारी चीजों पर बात करेंगे। बल्कि शुरू करते हैं तहरीके इंसाफ की पुरस्कार खामोशी पर। सिचुएशन इस टाइम जनाबे वाला राइप है। राइप किस लिए है? राइप है सिचुएशन के कोई आए बंदा और आके रोला डाले, इस पानी में पत्थर मारे। ये साकित पानी नहीं, ये बह रहा है, बहुत तेजी के साथ, स्पीड के साथ बहता हुआ दरिया है, बेफरा हुआ। इस टाइम पे चीनी स्कैंडल घूम रहा है मार्केट में। हर बंदे को पता है क्या हो रहा है, रिपोर्ट्स हैं हर बंदे के पास। कुकिंग ऑयल का स्कैम घूमता फिर रहा है मार्केट में, डॉलर स्कैम घूमता फिर रहा है मार्केट में, पावर का स्कैम घूमता फिर रहा है मार्केट में। महंगाई उरूज पर पहुंची हुई है, बिल दे दे के लोगों की जबानें बाहर लटकी हुई हैं, लेकिन तहरीके इंसाफ खामोश है। जुल्म, फिस्तायत पीक पर है अपनी। तहरीके इंसाफ क्या क्या मिस कर रही है? सीसीडी, मावराए अदालत, कत्ल, डेली बंदे मार रही है। तहरीके इंसाफ चुप, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं। मैं मीडिया स्ट्रेटेजी की बात करूं, आप सड़कों पे नहीं निकल सकते, शोर कैसे डाल सकते हैं, मोमेंटम कैसे बना सकते हैं। बिजली की कीमतें, गैस की कीमतें, पेट्रोल प्राइसेस, सारी चीजें दुनिया में सस्ती हो रही, पाकिस्तान में महंगी हो रही है, कोई शोर नहीं। डॉलर की स्मगलिंग उरूज पर पहुंची हुई है, कोई शोर नहीं। डॉलर महंगा हो रहा है। बोस्तान खान साहब ने बता दिया कि जनरल फैसल नसीर जो डीजीसी है, उन्होंने बुला के वो एक्शन ले रहे हैं, हुकूमत कुछ नहीं कर रही। खामोशी तहरीके इंसाफ की जानिब से। उसके बाद जो तहरीके इंसाफ को ऑर्डर्स हैं इमरान खान के, खामोशी। कोई आपको अगर मोमेंटम नजर आ रहा हो तो आप मुझे जरूर बताइएगा। लगता तो ये कि गंडापुर साहब ने जो राह साहब मोमेंटम था, कल अपने बयान से वो फिक्स मैच करके तोड़ने की कोशिश की है। कई लोग मुझे इस बात पे कन्विंस नजर आ रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि जनाबे वाला गंडापुर का बयान देखिए, टाइमिंग देखिए, सिक्योरिटी सिचुएशन को हाईलाइट करना, सो एंड सो बुरे हालात हैं कि कासिम खान और सुलेमान खान के अमेरिका यात्रा जो है, उसके ऊपर पटवारी तो जहां पर पागल हो रहे हैं, यूथिये भी लड़ रहे हैं आपस में, फैमिली लड़ रही है आपस में। समझ से बाहर है कि तहरीके इंसाफ क्या कर रही है इस टाइम पे। तहरीके इंसाफ इज नॉट डूइंग एनीथिंग, नॉट अ सिंगल थिंग। ये लोग इतनी चीजें एक्सप्लेन कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अब जो ट्रायल चल रहा है उसमें 4 अंडर एज बच्चे हैं, जो कि इलीगल है, किसी भी दुनिया के कानून में, पाकिस्तान के थक्के टुटे कानून में इलीगल है। कोई शोर नहीं। ये सब वकील हैं, खामोश होकर बैठे हैं। सलमान राजा साहब एक दानिश्वर वकील है, वो कहते हैं अवाम को खुद बाहर निकलना होगा। अवाम को खुद बाहर निकालने के लिए कोई मोटिवेशन तो दोगे यार, कि बस इंतजार करोगे आई एम वेटिंग के जी अवाम खुद बाहर निकले। भाई आप सबसे बड़ी पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, मेहरबानी करें ना ऐसे करें सर। फिर वो फवाद चौधरी वाली बात याद आती ना है, ये सारे नालायक है, माजरत के साथ सारे के सारे नालायक है। इन सब नालायकों में एक साहब आए जी अचानक, उन्होंने वो दबंग तकरीरें की, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मैं हवा में 3 उल्टबाजियां इकट्ठी मार सकता हूं, मैं जनाब हाथी की टांगों के बीच में से निकल के दिखा सकता हूं, मैं चलते घोड़े पे सवार हो जाता हूं, मैं बल्कि 2 घोड़ों पे खड़ा हो जाता हूं, मैं अक्षय कुमार हूं पाकिस्तानी सियासत का। वो थे जनाब जुनैद अकबर साहब। बड़ी जानदार तकरीरें, बड़ी शानदार तकरीरें। काम का टाइम आया, ठुस ठुस भी नहीं बल्कि ठुसा ठुस। जुनैद अकबर साहब को एक ऐसा ओहदा दिया गया, वो इस हुकूमत को वक्त डाल के रख सकते थे। जुनैद अकबर साहब को जो रिपोर्टर चंद, मैंने तो कभी नहीं गया पब्लिक अकाउंट कमेटी में, गए हैं, वो कहते हैं इनको कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता क्या करें। ये इतने अंडर प्रेशर होते हैं वहां पर बैठ के, इनको नहीं आइडिया इन्होंने करना क्या है। वो एक साथ किसी ने बोला है और मैं एग्री करता हूँ, इमरान खान का तोशा खाना पे ट्रायल हो रहा है। पिछले में जुनैद अकबर साहब नाराज थे कि जनाब जजों और जर्नैलों का तोशा खाना रिकॉर्ड नहीं दिया गया, सियासतदानों का दिया गया, ब्यूरोक्रेट्स का नहीं दिया गया, इसलिए मैं पब्लिक नहीं करा। भाई तुम्हारे लीडर का तोशा खाने के ऊपर दूसरा ट्रायल चल रहा है, एक में सजा दी हुई है। सारा रिकॉर्ड लेके आओ, सारे साफियों को बांटो, प्रेस कॉन्फ्रेंस कॉल करो एज पब्लिक अकाउंट कमेटी के चेयरमैन।
हर बंदे को सफ़े ज़रा काम कर लो थोड़ा सा यार, 4 मिनट लगते हैं, मुझे बता दो, मैं कर देता हूँ। मरियम नवाज क्या क्या तोहफे लेके गए, नवाज शरीफ 1950 से क्या क्या तोहफे लेके गए, शहबाज शरीफ, जरदारी, शहरी रहमान, एनीबडी यू वांट, यू हैव ऑल द रिकॉर्ड। एक्सपोज करो इन लोगों को, बैठे हुए हैं जी। और आपको पता है इनकी हरकतें क्या हैं, और मैं एक्सक्लूसिव खबर आपको दे रहा हूं। ये जनाब कहते फिरते हैं कि जी इस टीम के साथ मैं काम नहीं कर सकता, बेहतर है खान साहब मुझे हटाना चाहते हैं, मुझे हटा दें, मैं तो नहीं कर सकता था। ये इनके काम है जुनैद अकबर साहब के। बुरा बड़ा मनाते हैं ये जुनैद अकबर साहब, लेकिन ये जुनैद अकबर साहब के काम है। ये लोगों को कहते फिरते जी मुझे हटा दें, मुझे हटा दें, मुझे हटा दें। भाई बने क्यों थे पहले? फिर अजीबो गरीब से लोग हैं, समझ नहीं आता। इतनी तुम्हारे पास पावर है, इतना तुम्हारे पास डेटा है, सिर्फ इस डेटे के ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना शुरू करो। 4 घंटे 5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस बनती है। आपको यूज भी नहीं करना आता अपना जो प्लेटफॉर्म है, आपको तहरीके इंसाफ का प्लेटफॉर्म नहीं यूज करना था। आप लोग भागते फिरते हैं, आप लोग सिर्फ पीटीआई ऑफिशियल्स के साथ जिनके साथ लड़ाई डाल के बैठे हुए हैं, आप उनको इस्तेमाल करना शुरू कर दें। आप ट्विटर लाइव करना शुरू कर दें, आप यूट्यूब लाइव करना शुरू कर दें, टिकटॉक पे लाइव आ जाए, लाखों करोड़ों लोगों तक आपका पैगाम पहुंचेगा। नहीं कट करता टीवी, ना कट करे यार, कोई खुदा का खौफ करो आप लोग, कोई तो स्ट्रेटेजी बनाओ। वेले बैठे हुए हैं सारे के सारे, वेले, कुगू, कोड़े, अन्ने, माजरत अन्ने भी हैं, अक्कल के अन्ने। तो ये इतनी बड़ी, इतनी ज्यादा स्ट्रीट पावर, लोगों से बात करें, वो क्या बात करें, ये लीडर है कुगू कोड़े बन के फिर रहे इधर उधर, बन्ने मरासी बने हुए। अब जुनैद अकबर साहब जाके लोगों को बता रहे मैं इस टीम के साथ काम नहीं कर सकता। भाई आपकी पैटी थकी टुट्टी लड़ाइयां इमरान खान की कौज से बड़ी हैं। ये मैंने वाहिद पार्टी देखी, लीडर जेल में पड़ा सड़ रहा है, इनको डालेंगे रोना शुरू कर दे सारे। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं, इनकी चीखें निकल जाएं। वो लड़ने के लिए तैयार बैठे हो, मैं जेल में हूं यार, मैं बयान दे रहा हूं, तुम डरते क्यों हो? नहीं जी हम डरते हैं। खैर आगे चलते हैं जनाब, आगे हमारी स्टोरी। 1 सेकंड जनाबे वाला, 1 सेकंड। जियो न्यूज़ पे आ जाएं जी, पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल, सबसे अजीम चैनल जी, तबाहकुन चैनल। मैं आपको ज़रा आज गंदा धंधा बताता हूँ कैसे होता है, कैसे सियासी जमातों के माउथपीस बनते हैं, कैसे फिर उनसे फ़ायदे लिए जाते हैं। ये फ़ायदा कोई सियासी जमात अपनी जेब से नहीं देती, ये हमारे पैसे से देती है, अपने बाप के पैसे से नहीं देती। इसलिए स्टोरी पब्लिक इंटरेस्ट में आपको बताना ज़रूरी है। तो जनाब इंडिपेंडेंट सहाफ़त का बादशाह, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सो कॉल्ड चैनल जियो न्यूज़, जिसके मालिक मीर शकीलुर रहमान साहब ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर कहा था कि फॉरगेट अबाउट जर्नलिज्म, ये मेरा धंधा है, मैं अपना धंधा खराब नहीं करूँगा। इनकी सहाफ़त की कीमत क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे पास ये डेटा है जनाब, ये मैंने एक चार्ट की सूरत में एक डेटा है मेरे पास, जो मैं स्क्रीन पे भी चला देता हूँ। इसमें आप देखते जाइए ज़रा, इस डेटे में ये है जी पंजाब गवर्नमेंट के टीवी की एड डिस्ट्रीब्यूशन के। पंजाब हुकूमत ने 1 जनवरी से लेके 22 जुलाई 2025, यानी अब से सिर्फ 3 दिन पहले, फ्रेश डेटा ताज़ा, किस चैनल को कितने मिनट के इश्तिहार दिए और ये बनता कितना है। ये ज़रा थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो मैं आपको बता दूं। एयरवाई न्यूज़ 1038 मिनट के इश्तिहार दिए गए। ये मैं आपको सिर्फ सबसे ज़्यादा वाले वो 5 बता रहा हूँ, 6। हम न्यूज़ 1431 मिनट के इश्तिहार दिए गए। हम न्यूज़ काफ़ी छोटा चैनल है एयरवे के मुकाबले में। एक्सप्रेस न्यूज़ 1479, 1479। समा 1487, 1487। दुनिया न्यूज़ मियां आमिर साहब का चैनल, जहां पर एक वो पाए जाते हैं कामरान शायद नाम के टाउट, 1553 मिनट्स ये दिए गए। एयरवाई को 1038, हम न्यूज़ को 1431, एक्सप्रेस न्यूज़ को 1479, समा को 1487, दुनिया न्यूज़ 1553। और इसके बाद आ जाता है हमारा प्यारा क्यूट सा जियो न्यूज़। जियो न्यूज़ को अब इन सारों के ऐड देख लें। जियो न्यूज़ के दिए गए 3264, 3264 मिनट्स के इश्तिहार दिए गए पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, 1 जून से लेकर 22 जुलाई। रेट पर मिनट क्या है? एयरवाई का रेट है 1,70,000। हम न्यूज़ जो काफ़ी छोटा चैनल है, लेकिन मेहरबानी इनकी, क्योंकि हम न्यूज़ है, इनको आपको याद है वो प्लॉट भी दिया गया था इतना बड़ा, अरबों रुपए का, 8 अरब का फ़ायदा दिया गया था। वो कोई शुनेद साहब थे, वो उनको। हम न्यूज़ का भी रेट 1,70,000, एक्सप्रेस का 1,70,000, समा का 1,70,000, दुनिया टीवी 1,70,000, पंजाब हुकूमत जिन पे ऐड देती है। जियो न्यूज़ का 1,85,000 रुपया पर मिनट। अगर पंजाब गवर्नमेंट जियो न्यूज़ को इश्तिहार देगी तो 1,85,000 पर मिनट चलेगा। अब टोटल अमाउंट देखिए आप जरा। एयरवाई की टोटल अमाउंट बनती है 17,64,60,000 रुपये। अच्छा, उसके बाद आता है हम न्यूज़ की बनती है 24,32,70,000 रुपये।
उसके बाद आ जाता है एक्सप्रेस न्यूज जनाब 25 करोड़ 43 लाख 30 हजार रुपए। उसके बाद आ जाता है जनाब समा न्यूज अलीम खान साहब जो है 25 करोड़ 27 लाख 90 हजार रुपए। इसके बाद आ जाता है दुनिया न्यूज मियां आमिर का 26 करोड़ 40 लाख 10 हजार रुपए। और आखिर में आ जाता है हमारा क्यूट जियो न्यूज 60 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपए। ये जनाब आप याद रखिएगा, ये 7 महीने भी पूरे नहीं, 60 करोड़ 38 लाख 40 हजार रुपए जियो न्यूज को दिए गए हैं इश्तेहारात में। ये स्टोरी इसलिए जिक्र करना जरूरी है, ये पाकिस्तान की आवाम का पैसा है, ये टैक्स पेयर का पैसा है, ये मरीम नवाज के घर से पैसा नहीं आया, ये जनाबे वाला मरीम नवाज ने खुद से पैसा नहीं दिया, ये मरीम नवाज के अपने कमाई के पैसे नहीं है, ये हम लोगों की मेहनत की कमाई है। मैं मोटा मोटा हिसाब आपके सामने अगर करूं तो मुश्किल हो जाएगी एडिशन में, लेकिन कोशिश करते हैं, हम भी बड़े सियाने हैं। ये देखें जी, अब आपको मैं हिसाब दिखाता हूँ, मोटा मोटा हिसाब करते हैं जी। 60 और 26 हो गए, कितने 60 और 20 हो गए 80, 86, उसके बाद हो गए 20 हो गए 1 अरब, 1 अरब के बाद 20, 1.2, 1.2 के बाद 1.4, 1.4 के बाद 1, 1.5, ये तकरीबन 1 अरब 80 करोड़, 1 अरब के नज़दीक कोई गेम बन रही है भाईजान। 60, 80, 100, 20, 40, 1 अरब, 1.5 अरब से ऊपर कुछ गेम बन रही है, जो सिर्फ इन्होंने 6 महीनों में उड़ाया मरीम नवाज शरीफ साहब ने। ये सिर्फ टीवी के इश्तिहारात हैं, अखबारात के इश्तिहारात इसके अलावा हैं, इसके अलावा डिजिटल मीडिया के इश्तिहारात इसके भी अलावा हैं। तो काफ़ी लंबी गेम चल रही है, बड़ी गेम चल रही है जनाबे वाला, और ये हमारे बाप का पैसा है, ये मरीम नवाज साहिबा का पैसा नहीं है कि वो इस तरह उड़ा रही है। खैर आगे चलते हैं। कामरान खान, आपको पता है बड़े वो गुरु आदमी है, कामरान खान साहब ने एक ट्वीट कर दी। उन्होंने ये लिखा है कि इस पोस्ट का एक एक लफ्ज़ पर गौर करें। उन्होंने कहा पीर की शाम पाकिस्तान की कारोबारी दुनिया में एक तारीखी लम्हा इस वक्त आया जब मुल्क के, मुझे इनकी तरह वो पढ़ने दे, पीर की शाम पाकिस्तान की कारोबारी दुनिया में एक तारीखी लम्हा उस वक्त आया जब मुल्क भर के तमाम चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की क़यादत ने आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अच्छा इनसे मुलाकात हो गई जी। उन्होंने बताया जी कि वो काम नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। 3 में वो बात रही, अहम मामला ये है कि मुझे बताया गया कि ताजिर बरादरी तवील अरसे से वज़ीर आज़म से मुलाकात का वक्त मांग रही थी, मगर वज़ीर आज़म का मुलाकात का वक्त नहीं था। काबीना के चंद वज़रा और ब्यूरोक्रेसी की नाअहली पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया। ख़ास तौर पर FBR को दिए गए नए कानून तफ्तीशी इख्तियार को करबान दुश्मन करार दिया, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, हुकूमत के हवाले से एक चार्जशीट थी, तारीखी मुलाकात में शामिल करने वाले के नाम भी हैं। और अब ये मुलाकात इस बात का सबूत है कि कारोबारी तबका मौजूदा हुकूमत के सामने खुलकर अपनी बात सामने ला रहा है और मुल्क की अस्करी क़यादत भी इन तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज करने के बजाय फौरी और अमली रद्द-ए-अमल देने पर मजबूर है जनाबे वाला। इसके बाद फिर फैसल वाडा साहब ने भी एक ट्वीट की थी, मैं हैरान हूँ अब तक वज़ीर पाकिस्तान और ख़ुसूसी तौर पर वज़ीर ख़जाना और चेयरमैन FBR ने इस अफसर को निकाला नहीं नौकरी से, वो जो कच्छा पहन के गाड़ी चला रहा था बगैर नंबर प्लेट के। जनाबे वाला सबक क्या इसमें, इमरान खान की जब हुकूमत जाने वाली थी तो जनरल बाजवा साहब इसी तरह ताजिरों से मुलाकात करके बराह रास्त उनके जो मसाइल सुना करते। ये सारे ताजिर, आप यकीन कीजिएगा, ये सारे वो रेंट सीकर्स हैं जो हमेशा प्लान लेके आते हैं, हर आर्मी चीफ के पास चले जाते हैं कि हमारे पास ये प्लान है जनाबे वाला, हम इस प्लान से हम एक्सपोर्ट ट्रिपल कर देंगे, अगर आप हमें फ्री में ये भी दे दें, ये भी दे दें, ये भी दे दें, साथ बैले डांसिंग भी अगर फ्री में हमारे लिए लगवा दें तो हम इस मुल्क को, मैं कहता हूं, दूसरा चाइना बना देंगे, दूसरा बांग्लादेश बना देंगे, बल्कि अमेरिका बना देंगे, उससे भी 3 किलोमीटर आगे जाने की हमारे पास सलाहियत है। हर एक को जाके ये कहानी बेचते हैं। हर आर्मी चीफ साहब इसी तरह इनसे मुलाकातें करते हैं, नोट्स लेते हैं, डायरेक्ट बराह रास्त अहकामात भी जारी करते हैं। पॉइंट इस, और मुल्क की हालत कभी बेहतर नहीं होती, लेकिन पॉइंट इसमें यह कि जब ऐसी खबरें आनी शुरू हो जाएं तो समझ लीजिए कि शहबाज साहब मसले में है। ये बड़ी सीधी सी कैलकुलेशन है, बड़ी सादी सी कैलकुलेशन है, इसमें कोई मैं लगी लिपटी नहीं रख रहा, मैं बड़ा क्लियर आपको बता रहा हूँ। और वैसे आपको ये भी बता दूँ कि चेयरमैन FBR जो है वो लंगड़ियाल साहब उनका नाम है, वो बड़े शहबाज शरीफ साहब के फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स हैं, शहबाज शरीफ साहब के बड़े बड़े फेवरेट ब्यूरोक्रेट्स हैं। तो ये आ रहा है अगर, और औरी का मैंने आपको पहले बताया कि नोबडी लाइक्स औरी, जो लेके आए थे वो भी दे थिंक औरी इज़ नालायक, तो औरी इज़ ऑन हिज वे आउट।
अब बिलाल कियानी साहब जो हैं, जो अपनी सीट हार गए थे, उनको फॉर्म 47 दिया गया था जेलम से, उनको एक नया निजात दहिंदा के तौर पे पेश किया जाएगा। अगले चंद दिन में, चंद हफ्तों में डेवलपमेंट हम देख लेंगे। हम कई दफ़ा खबर में ज़रा जल्दी ही थोप देता हूँ, लेकिन वो डेवलपमेंट हो रही है। ट्रेन आपको उधर चलती हुई नज़र आ रही होगी। इंजन सीटी कब मारता है, इंतज़ार करते हैं। वीलॉग थोड़ा लंबा हो गया, गर्मी भी थोड़ी ज़्यादा हो गई है, बारिशें दोबारा आने वाली हैं। गड्डियाँ अंदर रखो ते बाद मत निकलो, उस कर्नल की तरह, DHA 5 वाले की तरह बारिश में। बहुत शुक्रिया आपका देखने का, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।